बालाघाट में वैनगंगा नदी में स्थित आमाघाट अब हादसों का घाट कहलाने लगा है। यहाँ पर जब भी कोई बच्चे खेलने या फिर नहाने के लिए पहुँच रहे हैं तो उनके शव ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों के भीतर यहाँ से 10 से 12 बच्चों की लाशें बाहर आई है और इन बच्चों को देखने के बाद में ये महसूस होने लगा है कि अब आमाघाट हादसों का घाट और ख़तरनाक घाट साबित हो रहा है। कल शाम की बात है, 2 बच्चे खेलने के लिए आमाघाट पहुँचे थे, जहाँ खेलते समय उनका फुटबॉल गहरे पानी में चला गया, जिसे निकालने के लिए पहले पीयूष कटरे नाम के एक 14 वर्षीय बालक ने छलांग लगाई तो वह पानी में डूब गया, जिसे बचाने के लिए आरव यादव ने भी डुबकी लगाई। इस तरह दोनों बच्चों की यहां पर जल समाधि बन गई। हालांकि बाद में इन दोनों बच्चों का पता लगाया गया और दोनों के शव बाहर निकाले गए। कल शाम तक की रिपोर्ट में एक बच्चे का शव बाहर निकाला जा चुका था, तो वही आज सुबह दूसरे बच्चे का भी शव बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से दोनों बच्चों का शव बाहर निकालने के बाद जिला अस्पताल भिजवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि यह दोनों बच्चे बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं की पढ़ाई करते हैं और घर से कोचिंग जाने के बहाने निकले थे, लेकिन ये दोनों बच्चे आमाघाट पहुंच गए नहाने के लिए और जहां फुटबॉल खेलते समय इनके साथ एक गंभीर हादसा हुआ है और इस गंभीर हादसे का नतीजा ये हुआ कि गहरे पानी में डूबने से इन बच्चों की मौत हो गई। ये आरव यादव और प्रियांशु कटरे मेरे मित्र हैं, दोनों मेरे से छोटे हैं उम्र में। वे घर से भागकर फुटबॉल खेलने गए थे और अपने घर पे झूठ बताए। फिर खेलते समय इन लोग की बॉल पानी में चली गई। फिर पानी में जाने के कारण प्रियांशु कटरे वो पानी में गया बॉल उठाने के लिए, लेकिन आरव यादव उसको बचाता हुआ देख पानी पे कूद गया। वे 4 मित्र थे, 3 मित्र बाइक से जा रहे थे, एक मित्र वहीं से साइकिल से आ पहुँचा, लेकिन इन लोग को देखते हुए बाकी के 2 का पता नहीं, लेकिन बाकी के 2 थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये 4 में आप लोग तो नहीं थे? नहीं, हमें बाद में सूचना मिली कि इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है करके। अच्छा। बाकी के जो वहाँ के लोग थे जो और तैर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है करके। पेड़ से टकराने के बाद एक आल्टो कार में भीषण आग लग गई और आग की वजह से एक व्यक्ति की कार में ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें बालाघाट जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ये 5 दोस्त आल्टो कार से भिलाई छत्तीसगढ़ से बालाघाट जिले के मुरमाड़ी गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहां पर शादी समारोह के बाद ये अपने गांव यानी कि भिलाई जाने के लिए वापस निकल रहे थे। इसी दौरान मुरमाड़ी से आगे पुनी गांव के पास एक पेड़ से कार टकरा गई और टकराते ही इस कार में इतनी भीषण आग लगी कि इस खौफनाक हादसे में कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति जल गया, तो वही 4 लोग इस घटना में बुरी तरह से झुलस गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस के द्वारा शव को बरामद किया गया और 4 घायलों को यानी कि झुलसे हुए लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया, जहां पर फिलहाल इन घायलों का उपचार चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर है लालबर्रा जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाथरी की, जहां पर आज सरपंच के नेतृत्व में सरपंच प्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मुख्यालय स्थित विधायक अनुभव मुजारे के आवास पहुंचे। आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है, आइए दिखाते हैं आपको ये खबर। दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। पाथरी रोड पे शराब दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। पाथरी रोड पे शराब। मैडम बताएंगे, विधायक महोदय के कार्यालय आप लोग पहुंचे हैं, क्या आप लोगों की मांग है और क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हमारे पाथरी में दारू अबकारी खुल रही है, तो हमें चाह रहे हैं कि वहाँ ना खुले, क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत परेशानी है, महिलाओं को, बच्चों को, हमारा बस से आना जाना, बच्चों का स्कूल जाना वहीं से हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चों को और हमको बहुत दिक्कत है। पहले कहाँ पर थी ये शराब दुकान? पहले नेवर गाँव में थी। अच्छा जी हाँ, अब पाथरी में आ रही हैं, तो वही चाह रहे हैं कि पाथरी में ना आए। कितने गांव इससे कनेक्टिविटी में आ जाएंगे शराब भट्टी के आसपास में? वो करीबन 10 गांव पाथरी से भी हैं, वहाँ से नेवर गांव से भी लगे हुए हैं, 10 गांव करीबन। तो और स्कूल के बच्चों को आना जाना मेन वहीं से है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत है। हमारी बच्चियाँ कॉलेज वहीं से जाती है, स्कूल वहीं से जाएगी, बस वहीं उतरते हैं, वहाँ से पाथरी पैदल आते हैं, इससे दिक्कत है हमें टाइम बे टाइम आने जाने में। और हम चाहते हैं कि पाथरी में होना ही नहीं अपने गाँव में। 3 दिवस से लगातार
उस कार्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कार्य वो रुक नहीं रहा है। समतलीकरण कार्य हो चुका, वहाँ कुआं खोद चुकी, आज भी कार्य चालू है। जबकि प्रशासन को सूद लेना था, कल ही हमने ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक रूप से कोई अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों की सूद लेने नहीं आया। मजबूरीवश आज फिर हमें आना पड़ा है और हम अनवरत जब तक वह शराब दुकान का पूरी तरह से वहाँ नहीं खुलने का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। पारसरे में एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय और थाना प्रभारी महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है और आज उसी कड़ी में हम माननीय विधायक बालाघाट जी के यहाँ आए हैं। समूचे करीबन 1 सैकड़ा से ज़्यादा हम सब ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर कोई रिस्पांस मिला है अधिकारियों का अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है हमारी समस्याओं को की सूद लेने वहाँ पर। और जो ठेकेदार है, जिस स्थल पर वो शराब दुकान खुलने वाली, वहाँ पर कार्य चालू है। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी वहाँ काम चालू है। रात को वहाँ पर बोर हो गया, भरन हो रहा है और उनके सब जितने भी सहयोगी लोग हैं वहाँ 5-10 गाड़ियों से सब रहते हैं ताकि, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ जाकर थोड़ा विरोध करें तो कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है। हम नहीं बोलते कि भट्टी नेवरगांव से हटे, गवर्नमेंट की नीति है भट्टी रहे, पर वो ऐसे स्थान पे जाए। देखो, दारू पीने वाला तो कहीं भी चले जाएगा, पर वहाँ हमारा 50 से 70% जनता एक 10 मीटर के किनारे भट्टी, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, बच्चियाँ कॉलेज जाती है, स्कूलें जाती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जनमानस पैदल जाते हैं। उससे शराब पी के जो अभद्र व्यवहार होगा वो पब्लिक में परेशानी आएगी, तो उसको सुचारू रूप से हटा दिया जाए। जो इनका विरोध है उसके समर्थन में मैं इनके साथ में खड़ी हूँ। और आज जो हमारे ग्राम के 200 लोग सरपंच जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपकी इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ। और मेरी जो प्रशासनिक अमले से जो बात हुई है, तो जो एसडीएम है वारासिवनी के पांडे जी, उनसे इस संदर्भ में मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैडम अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारा इरादा और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और जब जैसी स्थिति बनेगी आप लोगों को विश्वास में लिया जाएगा। दूसरा, मेरा जिला आबकारी अधिकारी श्री उरांव जी हैं कोई, उनसे मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था जैसा एसडीएम ने मुझे जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को विश्वास में लेके, आपके संज्ञान में लेके कोई बात होगी। और मैंने उनसे भी अपना विरोध दर्ज कराया हमारे ग्रामीण जनों की तरफ से। अभी मेरी जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीना जी से बात हुई है और उन्हें भी मैंने अवगत कराया कि ये ग्राम में शराब 20 साल से शराबबंदी है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ग्रामों को ग्राम की जनता को तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए, शासन प्रशासन को। और वहाँ पे अगर शराब की दुकान खुल रही है तो ये समझ लीजिए कि इतने साल का जो हमारे भाइयों का, बहनों का कड़ा संघर्ष है शराब के खिलाफ में, वो संघर्ष उनका पानी में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। मैं जनता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हूँ और कलेक्टर मीना जी ने मुझे कहा है कि बिल्कुल आप भरोसा रखें, ऐसा नहीं होगा, जैसा जनता चाहती हम वैसा ही करेंगे।